नमस्कार साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 2024 का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था 8 जनवरी को हिंदी का। तो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सटीक आंसर की आ गई है तो उसी से बिल्कुल सटीक, और जो क्वेश्चन क्लेम वाला है उस पर क्लेम करिए। 3 फरवरी तक टाइम है। क्वेश्चन नंबर 51 से है। हिंदी शुरू होती है हमारी कि दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन जो हैं वो असत्य माने हैं। कौन से हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र का उत्थान माना। दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई। तीसरा ऑप्शन है कि दलित साहित्य में सहानुभूतियों का विशाल भंडार है। अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी। जयप्रकाश करदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं। इसमें जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है हमारा ई और ए सही दिया गया है आंसर की में। तो ए और ई में हमारा हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज हंस पड़ा ऊषा प्राचीन नभ में, देख कर अपना राजकाज पंक्तियां हैं कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ईड़ा से, चिंता से, श्रद्धा से, लज्जा से। तो ये जो हैं किस सर्ग से ली गई हैं? ये ली गई हैं ईड़ा सर्ग से। किस सर्ग से? ईड़ा सर्ग से। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिन में 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उपरोक्त कथन कौन से निबंध से है? ये जो पंक्ति है कौन से निबंध से है? दिल्ली दरबार दर्पण से, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिवमूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा। तो ये जो पंक्ति है वो किस निबंध से है? ये है दिल्ली दरबार दर्पण से। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? चढ़ली जवानी मेरा अंग अंग फड़के, कब होई गवना हमार भौजिया। मैला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? सोहर गीत है, कटनी है, भौजिया है या कजरी गीत है? तो ये जो गीत है वो कौन सा गीत है? भौजिया गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें काव्य रचना कौन सी आएगी? सबसे पहले जो काव्य रचना है वो आएगी निहार, फिर लहर, 2 नंबर पे लहर, फिर 3 नंबर पे संध्या गीत, उसके बाद कुंकुरमुत्ता, फिर आएगी हमारी काला और बूढ़ा चांद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो है कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? विधायक है, भवयत्री है, सह्याद्री है या करयत्री है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा विधायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि चीफ की दावत में
उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपयुक्त कथन जो है किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है वो दिखाया गया है विश्वनाथ त्रिपाठी। किसने कहा है इस बात को? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि दिशा की खोज उपशीर्षक जो है किस रचना से है? अबारा मसीहा, मोरदिया, एक कहानी या भी, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये जो है दिशा की खोज अबारा मसीहा से, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। क्या पूछा है 59 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। कवि हैं और कविता है। चेतना एक विसलती आनंद अखंड घना था। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, सूर्यकांत त्रिपाठी। राम की शक्ति पूजा से है। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्म के स्वर, सुमित्रानंदन पंत की है। मैं अबला बला वियोगिनी, कुछ तो दया करो विचारो, मैथिली शरण गुप्त की। तो ये हो जाएगा हमारा बी। इसका राइट आंसर जो है 59 नंबर का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्या पूछा है 60 नंबर में कि रचनाकार और आत्मकथाओं के में कौन से मेल सही हैं? संपादक के 25 वर्ष, देवीदत्त शुक्ल, 60 वर्ष का एक रेखांकन, सुमित्रानंदन पंत, दस्तक जिंदगी की, शिव पूजन साहे, मेरी अपनी आत्मकथा पद्मू, लाल पुन्नालाल बख्शी, मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल। तो ये जो है इसमें कौन सा सही है? इसमें जो सही है ए, बी और डी। सी और ई जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1942, 1941, 1944, 1961। तो 1941 इसका समय वर्ष है। 1940 होता या 1941, दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। पंक्तियां हैं और रचनाकार हैं। गुरु उपदेशा धत्त शास्त्र जड़ियो इतलम। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है? तो इसमें जो है ये पंक्ति है भामा की। कवित्त बीजम प्रतिभानम, ये पंक्ति है वामन की। न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणा बंधु प्रतिभानुभूतम, ये पंक्ति है वो किसकी है? दंडी की। तो पहले का दूसरा हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 है। क्या पूछा है 63 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विलियम वर्थवर्थ स्वच्छंदतावाद से, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, अरस्तु त्रिशादी, लोजाइनस नई समीक्षा, एलन टेंट संरचना और बनावट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। ए बी सी जो है सही है, बाकी लोजाइनस और एलन टेंट जो है वो गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मोरदिया से पंक्ति है। कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है। एक बूंद सहसा उछली से है। जन्म विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्ति से है। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना महत्वहीन होता है। आवारा मसीहा। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि की व्यवस्था। क्या भूलूं क्या याद करूं।
तो इसमें हमें सही बताने हैं। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है? ए है और डी है और ई है। तो ए और डी हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में कितने खंड लिखे? कितने खंडों में लिखी? 3, 4, 5, 2। तो कितने खंडों में लिखी? ये क्वेश्चन 4 बार पढ़ाया था PYQ क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। नाटककार हैं और नाटक हैं। कृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद और उपेंद्रनाथ अस्क। हरिशंकर प्रेमी का जो नाटक है वो कौन सा है? शिवा साधना। उदय शंकर भट्ट का है मत्स्य गंधा, जयशंकर प्रसाद का है कामना और उपेंद्रनाथ अस्क का है तौलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों के कौन से युग्म सही हैं? भाग्य रेखा 1953, भटकती राख 1966, डायन 1957, पहला पाठ 1984, पाली 1998। तो भीष्म साहनी के हमें बताने हैं कौन से जो हैं वो सही हैं। जो सही है वो है भाग्य रेखा और भटकती राख 1953 और भटकती राख 1966। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्या पूछा है 68 नंबर में? यह पंच नहीं पक्के राक्षस हैं। पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है, हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में ये कथन जो है किसका है? मैंने गोदान उपन्यास की एक एक लाइन पढ़ाई हुई है। होरी, धनिया, गोबर, झिंगुरी। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? धनिया की। किसकी है? धनिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक की आयु क्या थी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, लड़कपन, वृद्धावस्था। तो चंपा की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी उम्र जो थी वो क्या थी? लड़कपन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन है कि पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाग होई। उपयुक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग का कौन सा भेद पाया गया है? अगुण व्यंग, अपरंग व्यंग, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग, तुल्य प्रधान व्यंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अगुण व्यंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। क्या पूछा है? जातियां देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर भी प्रेम पूर्वक बस गईं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला, कोई सहज बात नहीं थी। उपयुक्त पंक्ति जो है वो किस निबंध से है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उठ जाग मुसाफिर। तो ये है कविता क्या है से पंक्ति ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती हैं उतनी पेशेवर में नहीं होती हैं। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आवारा मसीहा, एक कहानी, यह भी, संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये जो बात है वो ली गई थी संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। कोई क्वेश्चन जो है इतना आसान दिया गया है, बहुत आसान, कि सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं स्वामी हरिदास, रसखान, हित हरिवंश, नरोत्तम दास।
सुदामा चरित के लेखक हैं नरोत्तम दास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 74 है। क्या है कि आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन अबेगत्मता की गहरी टकराहट उपयुक्त कथन के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये पंक्ति जो है वो है बच्चन सिंह की। किसकी है? बच्चन सिंह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्या पूछा है? कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म कौन सा है? क्वेश्चन की आईडी है 540। 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट में लग रहा है। 580 प्रकाशन वर्ष के आधार पर हमें बताना है कौन सा सही है। पाँच सौ 80 क्वेश्चन आईडी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 4, ABD जो सही है, बाकी ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि चंदन बाला रास जो है इसकी रचना कब हुई थी? 1209, 1200 में, या 1231, 1213 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है वो है 1200। क्या है? 1200। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा था कि निम्न में से कौन से युग्म जो है सही हैं? रीति सुभाषा कवित्त की वर्णत बुद्ध अनुसार चिंतामणि की पंक्ति है। सो विवृद्ध नवोड़यो वर्णत कवि रस रीत भिखारी दास की है। सुकबिन हूँ की कछु कृपा समझो कबिन की पंथ मतीराम। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव काव्य की रीति सिख्यो सुख विहीन को भूषण। तो इसमें जो सही है वो है हमारा ए और डी। तो ये और डी हमारे थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने ये लास्ट में मैंने जितनी भी हमारे सिलेबस में रचनाएं थी सबकी विधा और सबके लेखक बताए थे। भोला राम का जीव, व्यंग, नेत्रदान, आत्मकथा, मुर्दिया कहानी, कुसुमांजलि नाटक, अवारा मसीहा, जीवनी। तो इसमें जो है कौन सा सही है? इसमें जो सही है वो हमारा है पहला। कौन सा सही है? पहला, CDE, सॉरी CDE नहीं है, ए भी तो सही है हमारा। इसका जो सही है वो है ए और ई। भोला राम का जीव व्यंग है और अवारा मसीहा जीवनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्न में से कौन सी पंक्ति नाटक का सही मिलान सही नहीं है? बकरी को क्या पता था वह मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी। अंधेर नगरी की पंक्ति है। दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे हवा में सांस ले उतना ही ज्यादा अपने एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। आधे अधूरे की पंक्ति है। निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं, ये घूंट है, ये घूंट
सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। ध्रुवसामनी, सुना है कि उसके भतीजे असदुल्ला की शादी हो गई है। आगरा बाजार। इसमें जो सही पंक्ति हैं वो कौन सी हैं? इसमें जो सही पंक्ति हैं वो हैं पहली और तीसरी। तो इसका राइट आंसर है ए और सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है? त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श सिंधु। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है? वो है हमारा पहले आएगा परीक्षा गुरु 1882 की रचना है। फिर आएगा त्रिवेणी, फिर चंद्रकांता, फिर तारा, फिर आदर्श सिंधु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं? तस्य चा करणम कविता गता केवला प्रतिभा चा। बाघभट्ट प्रथम है। प्रज्ञा नवमेषो शालिनी प्रतिभा भट्टतौत है। कवित्व बीज प्रतिभानम वामन है। प्रतिभा कारणम तस्य विभूतम भामा की है। काव्य जतु जयते जातु कश्यति जगन्नाथ की है। तो ये जो है वो किसकी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? तो ये है बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना 1800, हिंदू कॉलेज 1817, उसके बाद ब्रह्म समाज 1824, आर्य समाज 1870, प्रार्थना समाज 1862। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है? ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 83 कि मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। तो इसमें जो पहला और दूसरा सही है मनोविश्लेषण की पंक्तियां, ए और बी। अगला क्वेश्चन है मूर्धिया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि संदर्भ में कौन सी कथन है असत्य हैं? तो इसमें जो असत्य हैं वो हैं धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते अपना उपनाम रमेश रखा। ये लाइन गलत है और सी गलत है और ई गलत है। बी सी ई किस ऑप्शन में है? हमारे बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि भीष्म साहनी की रचनाओं के आधार पर सूची 1 सूची 2 का सम्मिलित कीजिए, यानी मिलान करना है। पाली जो रचना है वो 1984 की है। फिर है डायन 1998 की। भटकती राख 1966 की है। शोभा यात्रा 1981 की है। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि नागा अर्जुन के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? नागा अर्जुन के जो उपन्यास हैं इनका सही क्रम क्या है? पहले आएगा हमारा रतिनाथ की चाची, फिर बलचनामा। तो डी और बी एक ही ऑप्शन में पहले है, फिर ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कारक का सही अनुक्रम क्या है? संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो संबंध इसमें जो है सही कौन सा है? तो इसका सही है बी, सॉरी थर्ड। पहले आएगा करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
थर्ड। लेकिन ये क्वेश्चन हमें डाउट में लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से सही युग्म है? कार्ल मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सत्र शास्त्र, अस्तित्ववाद, देरिदा, सहजवाद, अरस्तु, विरेचन, इलियट, काव्य मूल। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए, बी और डी। ये जो है हमारे सही हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि रचनाकारों एवं रचना का युग्म सुमेलित कीजिए। सुमेलित यानी सही सुमेलित है। सोम प्रभु सूरी कुमारपाल की रचना है। जैना मेरतुंग रणछलमंद, नरपति नल्ला बीशल देवरासो, श्रीधर प्रबंध चिंतामणि, भट्ट केदार जयशंकर जयचंद्र प्रसाद। तो इसमें हमें सही बताना है, तो सही जो है ए, सी और ई। ए, सी, ई किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, अबारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो असत्य हैं? तो इसमें हमें असत्य बताने हैं। तो असत्य इसमें जो है वो है पहला, दूसरा और पांचवा। तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि पात्र हैं और उपन्यास हैं। सनीचर, भटनी, कमली, जयदेवपुरी। सनीचर जो है वो किस उपन्यास से संबंधित है? ये है राग दरबारी से। भटनी बाण भट्ट की आत्मकथा से। और कमली मैला आंचल से। जयदेवपुरी झूठा और सच से। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही है? कला और विरेचन कुमार विमल, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा, नई कविता के प्रतिमान नवंबर सिंह, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, नई कविता स्वरूप और समस्याएं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका जो सही है वो है हमारा ए, बी और डी। ए और बी हमारा डी किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। क्या पूछा है? रचना है और रचनाकार। माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, अपुहुदरी, जामुन का पेड़, ये किसकी रचनाएं हैं? माटी की मूर्तें रामवृक्ष, बाबा ठकुरी, महादेवी वर्मा, जामुन का पेड़ कृष्णचंदन, अपुधरी रमणिका गुप्ता। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामी विशेषण के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने माने हैं? 2। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर की प्राकृत क्रियाशील है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? धातुसेन, मातृगुप्त, कुमारगुप्त, भट्टार्क। तो ये कहा गया है धातुसेन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, मागधी। तो पूर्वी हिंदी का जो है ये हुआ हमारा अर्धमागधी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से युग्म सही है। ह्रस्व स्वर आ, दीर्घ स्वर ई,
दीर्घ स्वर आ, विलुप्त ई, ह्रस्व स्वर उ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये हो जाएगा ACE, थर्ड ऑप्शन हमारा सही। अगला क्वेश्चन है कि 98 नंबर है कि स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो स्त्री विमर्श के संबंध में वो कथन जो हैं वो असत्य हैं। ए और बी कि सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया। ए और बी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है? अरविंद, कृपी, अश्वत्थामा, अनुराधा। तो ये हो जाएगा हमारा कृपी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियां अंधेर नगरी के किस नाटक से किस अंक से ली गई हैं? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा दूसरा अंक से, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर की, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में से उतर आता है कि नहीं? उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं? रिपन बाबू, बाबू मनोहर, जगदीश बाबू और प्रकाश बाबू। तो ये जो पंक्तियां हैं वो कही गई हैं जगदीश बाबू के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश बाबू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें सत्य कथन जो हैं हमें बताने हैं, तो सत्य है बी और सी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी और सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पत्र हैं और पत्रकार। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? युगल किशोर शुक्ल जो है उदंत मार्तंड, दुर्गा प्रसाद मिश्र, उचित वक्ता मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय, माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़ मित्र। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 104, इनमें से कौन सा युग्म सही है? समृत स्वर उ, स्पर्श व्यंजन का, विव्रत आ, संघर्षी व्यंजन आ, लुंठित ला। तो इसमें जो है वो सही जो है वो कौन से हैं? ए और बी। ए और दूसरा, ये और बी जो है हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य विचारकों को कालक्रम अनुसार लगाइए। इलियट, नित्से, क्रोचे, क्रिगार्ड, जॉर्ज, जार्ज-पाल सार्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा डी। पहले आएंगे क्रिकगार्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो सही युग्म है वो है हमारा ए बी सी। गोस्वामी गोकुलनाथ, 84 वैष्णव की वार्ता, ओंकार, शरद, राम मनोहर लोहिया, जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर की, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्याता के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया? कुंभ मेले, नौचंदी, सोनपुर, दादरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा दादरी मेले में।
106 का मैंने क्या, हाँ पहला ही सही है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? आपका बंटी, जिंदगी नामा, बाण भट्ट की आत्मकथा, परीक्षा। तो निपुणिका जो है वो किससे है? बाण भट्ट की आत्मकथा से। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु कृति सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? प्रहसन, गीत रूपक, अपेरा, लस्य रूपक। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा गीत रूपक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत की यह विशेषता रही कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपयुक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार कौन है? ये पंक्ति जो है वो किस रचना में है और किससे संबंधित है? ये है संस्कृत के 4 अध्याय से, रामधारी सिंह दिनकर की रचना से। अगला है 111 नंबर कि भारतेंदु युग के रचनाकारों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें भारतेंदु युग के जो रचनाकार हैं, सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। उच्चारण और व्यंजन है। उच्चारण स्थान और व्यंजन। कंठ से कौन सा बोला जाता है? कंठ से जो है हमारा वो बोला जाता है का। मूर्धन्य से टा, दंत से ता, ओष्ठ से पा। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? भारत दुर्दशा, सती प्रताप, हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर। तो सबसे पहले जो है वो आएगा हमारा विद्या सुंदर। विद्या सुंदर, फिर सती प्रताप। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 114 नंबर कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म के में किस बात पर विचार किया गया है? मार्क्सवाद पर, अस्तित्ववाद पर, मनोविश्लेषणवाद पर या उत्तम संरचनावाद पर? तो ये किया गया है अस्तित्ववाद पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी जो है वो है ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी कौन सी है? अवधी। बिहारी है भोजपुरी और पहाड़ी है गढ़वाली। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि जामुन के पेड़ पर आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सेक्रेटरी का क्या कथन था? सेक्रेटरी का कथन था हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। उसके बाद क्लर्क का था मगर आदमी की जान का सवाल है। माली का था कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, कमर पर नहीं। आदमी के था मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आगे की रचनाओं के आधार पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है, ये वो कहने वाले हैं द्रोही। उसके बाद है वह चाहता एकदम इन सब के जीवन से निकल जाए हर सिगार। धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो। विफल का
मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर की जो छाया घिरी है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही हो। गए ग्रीन। तो इसका सही आंसर जो है वो है पहला। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव सामनी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्रुव सामनी के संबंध में जो कथन सत्य है वो है हमारा ए और सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें जो सही पंक्ति सुमेलित हैं वो कौन कौन सी हैं? ए और डी। ए और डी हमारा किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर है। कौन सा सत्य नहीं है? तो ए बी सी, ये तीनों सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर। अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? माधुरी, कल्पना, चांद, प्रभा। तो ये हुआ था हमारा कल्पना में, कल्पना पत्रिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? चितवन की छां, परंपरा, बंधन, प्रिया नीलकंठी, अंगद की नियति। तो ये जो है वो है हमारा प्रिया नीलकंठी। विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संकलन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? कहानी जो है कंकाल, उपन्यास तितली, नाटक संग्राम, उपन्यास साहित्य का उद्देश्य, संस्मरण गबन। तो इसमें जो सुमेलित है वो कौन सा है? जो सही है इसमें वो है हमारा बी और सी। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? 124 नंबर में पूछा है हमारा कि दीक्षित परशुराम दो है विभूति नाम जिनकी जो यज्ञ जाकी जग में बढ़ाई। निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया? रसनिधि, बृंद, सेनापति, हठी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सेनापति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है। कविता और कवि हैं। टूटा पहिया किसकी कविता है? टूटा पहिया जो है धर्मवीर भारती की है। नाटक जारी है लीलाधर जुगड़ी, जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक छोटी सी लड़ाई कुमार बिमल की रचना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन सही। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि 126 नंबर किराग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का नाम क्या था? गंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, वैद्यजी विद्यालय इंटर कॉलेज, रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज। तो ये था छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जयशंकर प्रसाद जन्में का नागयंग, उपेंद्र नाथ आस का जय पराजय, लक्ष्मी नारायण लाल का कलंकी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की रचना की है? भट्ट लोलट,
शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो ये है हमारा शंकुक, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रच्छते, यह लक्षण अलंकार के किस संदर्भ किस आचार्य ने दिया है? दंडी, बामन, मम्मट, कुंतक। तो ये दिया है दंडी ने। अगला क्वेश्चन है गोदान के आधार पर कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं? बेईमानी का धन, इसमें जो सत्य कथन है वो है ए, बी और डी। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत विचरित नाटक वर्णमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंड पुराण, शिव पुराण। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा मार्कंडेय पुराण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं? मनोवैज्ञानिकों, रसायन वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों या भौतिक वैज्ञानिकों? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्राणी वैज्ञानिकों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है। क्या पूछा है? पत्रिका और संपादक। तो इसमें से कौन सी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हिंदी बंगवासी जो है योगेश चंद्र की है। उदत मार्तंड, जुगल किशोर, बंगदूत राजा राममोहन राय, भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा। तो ये हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कि रचनाकार और रचना। नागार्जुन की रचना कौन सी है? नागार्जुन की रचना है पाषाणी। भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी, अज्ञे हरी घास पर क्षण भर, जयशंकर प्रसाद महाराणा प्रताप। महाराणा का महत्व, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है या किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है कि बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं? तो इसमें जो सत्य हैं वो हैं बिंब दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं। श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है। ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो ये इसका राइट आंसर होगा थर्ड, इंदु। अगला क्वेश्चन है अर्ध समृत स्वर निम्न में से कौन सा है? आ, ओ, ई, उ और ई। तो अर्ध समृत जो है वो है हमारा ओ। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप में मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? फ्रायड, इलियट, ब्रेने डिटो, क्रोचे, जैन क्रो, रेमैन्स। तो इसका राइट आंसर है इलियट। अगला क्वेश्चन है कि इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज्य कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा।
मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं? काली टोपी वाले नौजवान से, गांधी टोपी वाले से, लाल टोपी वाले से या सफ़ेद टोपी वाले से? तो ये कहते हैं काली टोपी वाले नौजवान से। ये थे हमारे 140 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा शुरू होता है पैसेज। पैसेज करवाने का कोई विचार तो नहीं है, बट आंसर हम टिक किए दे रहे हैं। भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा जो है, जन विज्ञान में संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो इसमें असत्य जो पूछा गया था वो है जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। भारतीय समाज में नस्लों को अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है? किस लिए पहचान करना? कि एक जैसी जलवायु और भूभाग में रहने के कारण। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा असत्य है? जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्ल की पहचान करता है। भारतीय समाज में आर्य एवं इथोपियन जाति का प्रभाव है। अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? चीनी। उत्तम पुस्तकों एवं निवेश को स्वयं में निवेश क्यों माना गया है? क्योंकि उत्तम पुस्तकें मनुष्य के उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उसके बाद है अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? व्यायाम मन और शरीर को नियंत्रण में सहायता करता है। अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस चीज में दिया गया है? तो सबसे अधिक बल जो है मनुष्य, किताबों और संगीत के सही चयन पर दिया गया है। अगला है कि नौकायान से जुड़ी पत्रिका किसके लिए सहायक है? तो नौकायान से जुड़ी पत्रिका वो सहायक है सफल नाविक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 150 है कि अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं? ये बात क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है। तो ये था हमारा PYQ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है और हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। सटीक आंसर की है। जो आंसर गलत हो उसे क्लेम करिए। और तो फिर आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जिन लोगों का नेट JRF हो गया हो उन्हें हार्दिक बधाई है, और जो इसका नहीं हुआ है वो फिर नए सिरे से तैयारी करें। उसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यूट्यूब पे कहानी जो है वो हमारी नेट JRF के सिलेबस में जो है वो चल रही हैं। तो करते हैं यहीं पर सत्र को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।